हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप सबके ऊपर खूब सारी बनी रहे। तो मैं ना आज बहुत टाइम के बाद कोई वीडियो बना रही हूँ और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। करीब 2 या 3 महीने के बाद मैं कुछ वीडियो बनाया है मैंने आज। तो क्योंकि जस्ट मैंने सोचा ऐसे ही सभी लोग सावन का कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, तो चलो मैं भी कुछ सावन का वीडियो शेयर करती हूँ। अभी सावन का टाइम चल रहा है तो मेरा क्या रूटीन है वो सब चीज़ें। और उसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास समय नहीं है, या आप हाउस वाइफ भी हैं बट आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से आप पूजा पाठ के लिए उतना वक्त नहीं निकाल पाते हैं, तो आप कैसे एकदम सरल और बहुत आसान सा उपाय करके महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी बहुत सारा आशीर्वाद और कृपा प्राप्त कर सकते हैं इस सावन के महीने में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं यहाँ पर नहा वहा के आ गई थी और मैंने महादेव के भजन लगा दिए, तो थोड़ा सा उसी भक्तिमय माहौल के साथ मैं पतिदेव का लंच बना रही हूँ यहाँ पर मैं। और ये सावन का सोमवार ही था पहला, बट मैं बहुत लेट हो गई हूँ। ऐसा ही होता है मेरे साथ, वीडियो में वॉइस ओवर वगैरह के लिए वक्त नहीं मिलता है। तो ये सावन के पहले सोमवार वाला दिन था। तो यहाँ ना मैं सुबह 9 बजे मेरी बच्ची चली जाती है स्कूल। बेटी वो क्लास 1 में है। उसके बाद 10:30 बजे पतिदेव जाते हैं। तो तब तक तो मैं भगवान को बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगा पाती, मतलब उनको उठा भी नहीं पाती हूँ। उसके बाद ही मैं सब चीज़ें शुरू करती हूँ। मेरे पतिदेव चले गए थे। अभी घर में जितना सब कुछ भी फैला है ना, पहले मैं इसको भी 10 से 15 मिनट में ना पूरा इकट्ठा समेट दूंगी। और तब तक ना यहाँ पर मेरे को मेहंदी दिख गई। मैंने कल ही लगाई थी, मतलब संडे के दिन लगाई थी इसको, ताकि मुझे ये था कि सावन का पहला सोमवार है तो चलो लगा लेते हैं। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कुछ कंगन और मेहंदी की कोन गिफ्ट कर दिया था और ये वान्या ने लगा दी टेढ़ी मेढ़ी मेरे हाथ में। मैंने साड़ी भी निकाली हुई है, वो पहनूंगी मैं पूजा के वक्त में। तो सारी चीज़ें ना सबसे पहले जगह पे रख देते हैं, क्योंकि क्या है ना, हेल्पर आ जाती है मेरी 11 सवा 11 तक, और अगर मैं ये सब चीज़ें ना उठाऊं ना तो फिर वो अपने मन से चाहे कुछ भी कहीं पर भी रख देती हैं, और इसीलिए ना फिर वो ठीक से साफ सफाई जैसा लगता भी नहीं है। तो मैंने सोचा पहले ना उनके लिए पूरा प्रिपरेशन तैयार करके रख दूं, मतलब बेड वगैरह झड़ाना और सारे डोरमेट वगैरह उठा के रखना, सब कुछ तैयारियां कर दूं, फिर मैं पूजा करूंगी। क्योंकि अगर एक बार मैं पूजा करने लग जाऊं फिर बीच में डिस्टर्बेंस हो तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। और मेरा बेटा जो है वो 3 साल का है, वो अभी स्कूल नहीं जाता है, तो वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है, टीवी देखता रहता है, कुछ ना कुछ करके अपना टाइम पास करता रहता है। वैसे तो मेरा बेटा है वो स्कूल जाने लायक हो गया है, बट हमने उसका एडमिशन अभी नहीं कराया है, नेक्स्ट ईयर कराएंगे, देखते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी भगवान जी के पास और उन्हें मैंने उठा करके बैठा दिया था। थोड़ा सा बाल भोग दे दिया था उनके लिए, क्योंकि अभी नहलाने में थोड़ा सा टाइम और है। उसके बाद मैं सारी तैयारियां लगाने के बाद उनको स्नान कराऊंगी। सबसे पहले मैं सारे ये जो भी पूजा के बर्तन वगैरह होते हैं इनको साफ कर लेती हूँ और थोड़ा सा ना मंदिर की सफाई जैसी कर देती हूँ। मतलब वैसे तो मैं हर 2-3 दिन में थोड़ा सा झाड़ती रहती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले भी किया था, बट मैं ऐसे ही जस्ट एक जो कपड़ा हम बिछा करके रखते हैं ना पटे वगैरह के ऊपर, तो उस पर कभी कुछ थोड़ा बहुत गिर जाता है, भोग वगैरह प्रसाद लगाते हैं तो उसको जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा झाड़ के सारे भगवान जियों को वापस से मैं रख देती हूँ यहाँ पर। और मेरे जो भगवान जी है ना, उनको मैंने किचन के ही जो स्लैब है ना वहीं पर एक कॉर्नर पर विराजमान किया हुआ है, मतलब पूरा मंदिर वगैरह वहीं पर बनाया हुआ है। एक्चुअली पहले जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तब हमने नीचे मतलब ज़मीन पर एक कॉर्नर में सारा कुछ करके रखा था अच्छे से, पर उस वक्त ना राघव छोटा था, चल नहीं पाता था। पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ ना तो बस वो सीधा वहीं पहुँच जाता था भगवान जी के पास, उनको उठाना, यहाँ गिराना, वहाँ पूजा की सारी चीज़ें डिस्टर्ब करना। तो इस वजह से ना फिर हमें कुछ समझ नहीं आया, तो हमने स्लैब पर ही एक पोर्शन में साइड में रख दिए थे। तो तब से अभी प्रभु हमारे वहीं विराजमान है, आगे देखते हैं क्या होता है। और मेरे मंदिर में ना बहुत सारे भगवान जी ऐसे हैं जो खुद से अपने आप आए हैं सेवा के लिए, वो मैं आगे बताऊंगी आपको कैसे। और यहाँ पर सारी तैयारियां अभिषेक की सब लगा ली हैं। चलो हम साड़ी पहन लेते हैं, उसके बाद ना अभिषेक करने चलते हैं हम प्रभु महादेव का। और मैं ना जब भी कुछ भी अलग सा पहनूं, चाहे वो सूट हो, साड़ी हो, इवन मैं एक बिंदी भी अगर डिफरेंट कलर की लगा लेती हूँ ना, तो मेरा बेटा सबसे पहले पूछता है कि कहाँ जा रही हो मम्मा, इसको पहनकर कहीं घूमने जा रहे हैं क्या, रख दो इसे साड़ी को, इसको घूमने जाते हैं तब पहनते हैं। बहुत सारी बातें कर रहा था यहाँ, और मैंने ना सब कुछ नीचे से उठा दिया है और अब बस फाइनली पूजा के लिए लग जाती हूँ। बीच में अनार के लिए जिद करने लगा था बेटा, तो उसको अनार दे दिए मैंने दाने निकाल कर, और थोड़े से भगवान के भोग के लिए भी मैंने अनार दाने रख लिए थे।
तो चलिए अब यहाँ पर ना अपनी पूजा और अभिषेक वगैरह महादेव का शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पर ना राघव ने मुझे बीच में अपना फेवरेट सॉन्ग बोला, मम्मा मेरा लगा दो आप। तो यहाँ देखिए आप, आ जाना छूले मेरी चुनरी सनम, उसने लगवा लिया। एक मेरा दुपट्टा भी ले लिया और डांस कर रहा है। अगर मैं उसे ये सब चीज़ें लगा करके ना दूँ ना तो फिर वो मुझे पूजा भी नहीं करने देगा, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए लगा देती हूँ। यहाँ पर मैंने अभिषेक कर दिया है महादेव का और सारे भगवान जियों को स्नान वगैरह करा दिया है। अब केवल उनको टीका वगैरह करना है। और ये मेरे कान्हा जी हैं बड़े प्यारे से, और ये ग्रीन कलर का ड्रेस मैं उनके लिए लेकर आई थी कि सावन के महीने में पहनाऊंगी, बट ना याद ही नहीं रहा। तो आज मैंने कहा चलो पहला सोमवार है तो आज मैं पहना देती हूँ। कान्हा जी ने मुझे याद दिला दिया। और यहाँ ना पूजा वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको फाइनली अपने मंदिर के ना पूरे दर्शन करवा देती हूँ। और ना पूजा वगैरह का वीडियो नहीं बनाया इसीलिए क्योंकि ना गुरुदेव वगैरह के श्रीमुख से सुना है कई बारी कि हमें श्रृंगार करते हुए या फिर पूजा करते हुए वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लास्ट में हम पूरा दर्शन करवा सकते हैं। तो चलिए मैं भी पूरा दर्शन करवा देती हूँ। इत्र रह गया था तो इत्र मैंने लगा दिया है। और सावन के पहले सोमवार पर ना मैंने अपने नर्मदेश्वर महादेव को ना गोपी रूप में तैयार किया है। कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना आप लोग। जैसे कि वृंदावन में जो कान्हा जी जब गोपियों के साथ रास कर रहे थे ना तो महादेव को देखना था तो वो गोपी का रूप धारण करके ही आए थे, क्योंकि कान्हा जी ने किसी जेंट्स को अलाउ नहीं किया था। तो वहाँ पर भी वो विराजमान है। तो आज मैंने सोचा चलो उसी रूप में उनका श्रृंगार करती हूँ। और चलिए आप सबको बताती हूँ कि ये सारे प्रभु जी ना मेरे पास स्वयं आए हैं सेवा के लिए। तो जब मैं यहाँ खुरई में आई थी अपने हस्बैंड के साथ, उनकी जॉब लग गई थी तब, तो सबसे पहले मैं सिर्फ कान्हा जी अपने घर से लेकर के आई थी उनको, क्योंकि हमारे पास कान्हा जी 2 हैं तो इसलिए मैंने कहा चलो कान्हा जी को ले चलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सारे प्रभु हमारे साथ जुड़ते चले गए। जो नर्मदेश्वर महादेव हैं वो मेरी मम्मी लेकर के आई जब वो मुझसे मिलने आई थी पहली बार। फिर हमने नंदी भगवान भी खरीद लिए उनके साथ रखने के लिए, मतलब मम्मी ने खरीद के दे दिए। ये राम जी भी हमारे प्यारे प्यारे मम्मी ही लाई थी अयोध्या धाम से। और ये जो हमारे पूज्य महाराज जी की तस्वीर है ना, ये एक बच्चे ने बना करके दी थी मेरे पतिदेव को। और ये सुंदरकांड की बुक है, वो भी गुरु पूर्णिमा पर एक मतलब बच्चे ने मेरे पतिदेव को दी थी, तो हमने हनुमान जी को विराजमान कर लिया है यहाँ पर। और गणेश लक्ष्मी जी भी हमें एक मेरे पतिदेव को LIC वगैरह में हम गए थे सेमिनार में, वहां से मिला था एज अ गिफ्ट। और ये प्यारा सा राधा रानी का नाम ना, ये तो मतलब एक फ्रेंड ने मुझे खुद से अपने हाथों से बनाकर गिफ्ट किया है। तो मतलब क्या ही बताऊं मैं, सारे प्रभु जी एक के बाद एक करके जुड़ते चले गए और बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए मंदिर भी कितना प्यारा लग रहा है। और जो भी फूल हमारे यहाँ थे वो मैंने चढ़ा दिए उनके ऊपर। पूजा संपन्न हो गई है मेरी। थोड़ा सा ना आज सावन का पहला सोमवार है तो मैंने सोचा पार्थिव शिवलिंग भी बनाती हूँ। यहाँ पर ना सुबह मैंने वान्या को नहलाकर थोड़े से उससे बनवा दिए थे और टीका वगैरह करके जल अभिषेक करा के उसको मंदिर भेज दिया था। तो मैंने कहा चलो यहाँ इनका विसर्जन कर देती हूँ। करीब 2 घंटे हो गए हैं बने हुए और मैं नए शिव जी बना करके उनका पार्थिव शिवलिंग पूजन कर देती हूँ। तो चलिए अब मैं आपसे उस टॉपिक पर बात करती हूँ जिसके लिए ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, अगर आप वर्किंग हैं और आपके पास उतना समय नहीं है कि आप इतना सारा टाइम दे सके पूजा के लिए, या आप घर गृहस्थी ही संभालती हैं बट आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि आप इतना समय नहीं दे पा रही हैं, तो देखिए शिव जी के लिए सिर्फ हम एक उपाय कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हमारे जो भोले बाबा है ना, उन्हें राम जी का नाम बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने घर पर 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके मन में ये भाव रखना है कि शिव जी मेरे सामने है, शिवलिंग मेरे सामने है और मैं उन्हें राम नाम सुना रही हूँ। तो आपको मन ही मन में, या फिर अगर आप कीर्तन करके कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसी आपकी श्रद्धा है, जितना आपके पास टाइम है, बस आप उन्हें राम राम, सीताराम या श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जो भी आपको है बस आप उनको राम नाम सुनाइए। और उसके बाद में ना हाथ जोड़कर कह दीजिए कि महादेव मेरे पास और इतना वक्त नहीं है, सिर्फ मैं आपके ऊपर राम नाम ही आपको समर्पित कर सकती हूँ। और मेरा यकीन मानिए कि विधि विधान से की गई पूजा और 108 बेलपत्र और 100 प्रकार की चढ़ाई गई चीजों से भी जितना फल नहीं मिलता होगा ना, उतना फल आपको महादेव श्री राम नाम सुनाने से ना, एक बार भी अगर आप राम नाम सुनाएंगे ना तो उसका दे देंगे वो आपको फल, और बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, 5 से 10 मिनट निकाल के आंखें बंद करके बैठ जाना है। आप चाहें तो रास्ते में वाइल ट्रेवलिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप वर्क प्लेस पर जाते हैं तो 15-20 मिनट तो पहुंचने में लगते ही होंगे, तो आप वहां पर भी बस में है, ट्रेन में है या किस ऑटो में है, तो आप आंखें बंद करके मन में ऐसा भाव करके मैं महादेव के सामने मंदिर में बैठी हुई हूँ और उन्हें राम नाम सुना रही हूँ। तो बस आप मन में ये चीज कर सकते हैं, काउंटर लगा के कर सकते हैं, जैसी भी आपकी श्रद्धा, जितना भी आपके पास समय है।
तो इससे बेहतर और सरल उपाय और कुछ नहीं हो सकता महादेव को इस सावन में प्रसन्न करने का। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। और मेरे शिव जी कैसे लग रहे हैं आप सभी को। जय श्री सीताराम।